हमारे को अंदेशा था कि इन लोगों के मंसूबे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, ये बिल्कुल ही एक अच्छी नीयत से किसी काम को जो है वो नहीं करना चाहते हैं, और वो सब लोगों ने जो है वो 25 की रात को उस चीज़ का जो है उस पूरे घटनाक्रम को होते हुए देखा। और सारी जो नोटिसेस जो हैं, जानकारियां जो हैं, चिट्ठी जो है, पत्री जो है, वो सारी हम लोगों ने पहले इसी वजह से तो इतला करी, क्योंकि ये सारा के सारा प्रसंग जो है सन 84 से जुड़ा हुआ है। मंसूबे तब भी ठीक नहीं थे, तब भी सोच ठीक नहीं थी, ये सारे काम षड्यंत्र के अंतर्गत लोगों के साथ, जन भावनाओं के साथ खेलने का एक प्रयास था, और उसके अंतर्गत सोच कुछ और थी। चादर जो है वो पहनाई गई थी धर्म की, चादर जो थी वो पहनाई गई थी जज्बात की, बट वो कहीं पर भी किसी को नज़र नहीं आया, कम से कम हमें तो नज़र नहीं आया कि इतने हज़ारों लोगों को जो है वो बाहर इकट्ठा करके जो है जिस प्रकार से कानून को हाथ में लिया गया, व्यवस्थाओं को जो है तितर बितर किया गया, तोड़ा गया, धज्जियाँ उड़ाई गई, मजाक बनाया गया, ये कोई तरीका नहीं है साहब जो है वो मंदिर में जाने का। और दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ कि एकलिंगनाथ के मंदिर 1500 साल से खुले हैं, 1500 वर्ष से वहाँ पर लोग जो है वो हज़ारों वर्षों से जो है वो लोग वहाँ पे जाकर जो है वो दर्शन कर रहे हैं और जाकर अपने आराध्य देव को धोख रहे हैं। तो कभी भी सबसे पहली बात तो ये है कि वो मंदिर बंद नहीं थे, और दूसरा ये कि 38 साल बाद हमारे को अचानक जो है वो भगवान एकलिंगनाथ की जो है वो याद आती है। तो आप बात को, सोच को समझने का एक प्रयास करें कि इसके पीछे हकीकत क्या है। इस प्रकार से जो है वो काम को अंजाम दिया जा रहा है, जहाँ पर हम सारी चीज़ों को, व्यवस्थाओं को हमारे हाथ में लेने का जो है गैर कानूनी तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्वयं के स्वाभिमान की और कानून की रक्षा करना प्रशासन और हम सब की जो है वो जिम्मेदारी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इस काम को अच्छी तरीके से जो है वो करा गया तो उनका मैं धन्यवाद भी मैं देना चाहता हूँ। और जो उपयुक्त धाराएँ थी, जो वक्त था उस समय पर फिर उनको लगाया गया, अगले दिन से सारे माहौल को 24 घंटे से जो है वातावरण को अच्छा बनाया गया, तब जाकर हम लोग जो है कहीं ना कहीं इस निर्णय के ऊपर एक गरिमामयी तरीके से जो है वो पहुंच सके। तो वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी। को ये इतला दी जाती है कि मुझे वहाँ पर शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, और अगर मैं वहाँ पर शामिल होता हूँ तो मुझे जो है मेरी जान की सुरक्षा जो है खुद को करनी है। और तब हम जो है जब आपके पास में इस प्रकार से अगर आपको जानकारी दी जाए, और फिर आपने 25 तारीख को देखा ही कि किस प्रकार से लोगों ने कानून को जो है वो हाथ में लिया, और जब आपको स्पष्ट तरीके से ये इतला पहुंचा दी जाए कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप आते हैं तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं लेकर आएं, इसका मतलब क्या होता है। और एक पल्ले की जो है वो किस्से को हम सुन लें, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को गालियां बकते जाएं, आलोचनाएं करें, बहुत अच्छी बात है, पर हम सच्चाई तो जानें। अब शायद वो वक्त आया, और आप लोगों ने जो अब दृश्य देखे हैं तो शायद आपको इस बातों के ऊपर विश्वास भी होगा कि कैसे लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं और अपने आप को उन चीज़ों के ऊपर समझते हुए, किसी की भी जान की ना परवाह करते हुए, लोगों को जो तकलीफ हो रही है, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, जो दुनिया से जो लोग आ रहे हैं, उनके किसी भी प्रकार से हम लोगों को कोई कदर ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है कि जो यहाँ पर है। और हमारी एक व्यक्ति के घमंड और गुरूर की वजह से इतनी समस्याओं का जो है लोगों को सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और जो मुझे जो जानकारी दी गई वो ये स्पष्ट थी, जो आज मेरे को मजबूरन जो है वो लोगों के सामने जो है लानी पड़ रही है, जिसकी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। अगर होता ऐसा तो मैं इतने दिन से गालियां खा रहा हूं, मैं पहले ही कह देता इस बात को। पर आज आप लोगों ने स्वयं ने अपने आंखों से देखा है कि कैसे उदयपुर को और पुराने शहर को 3 दिन से जो है इन लोगों के मंसूबों ने जो है वो झकड़ा हुआ था। और अगर मैं वहां चला जाता और कुछ अनहोनी घटना घट जाती, कौन जिम्मेदार होता उस चीज़ का।